सोचिए दोस्तों, अगर कोई लड़की खुलेआम कैमरे के सामने खड़ी होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गालियां दे दे, वो भी मुस्कुराते हुए और चैलेंज करते हुए कहे, अगर हिम्मत है तो मेरे घर आ जाना। क्या आपने कभी ऐसा वीडियो सोचा था? शायद नहीं। लेकिन अब ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है, गुस्से में है और सोचने पर मजबूर भी। क्योंकि इस बार मामला सिर्फ एक वायरल वीडियो का नहीं है, बल्कि उस हिम्मत का है जिसने पूरे सोशल मीडिया को हिला दिया है। एक लड़की जिसने कैमरे पर न सिर्फ मुख्यमंत्री का नाम लिया, बल्कि खुद अपना पता तक बता दिया, जैसे किसी फिल्म का सीन हो। पर यह कोई फिल्म नहीं, हकीकत है। और इस हकीकत ने पूरे सिस्टम, पुलिस और जनता सबको सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। आखिर कौन है ये लड़की? क्यों दिया उसने ऐसा बयान? और अब पुलिस क्या करने जा रही है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कहानी अब शुरू होती है उस पल से जब एक कैमरे के सामने बोला गया एक वाक्य पूरे प्रदेश की रातों की नींद उड़ा गया। दोस्तों, वीडियो सबसे पहले एक लोकल रिपोर्टर के सोशल मीडिया अकाउंट पर डाला गया था। शुरुआत में किसी ने खास ध्यान नहीं दिया, सबको लगा कोई मजाक या स्क्रिप्टेड क्लिप होगी। लेकिन कुछ ही घंटों में यह वीडियो ऐसी रफ्तार से फैला जैसे किसी ने आग में पेट्रोल डाल दिया हो। वीडियो में एक साधारण सी लड़की थी, सादे कपड़ों में, चेहरे पर कोई डर नहीं। शुरू में वह शांत अंदाज में जवाब दे रही थी, मगर जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी उसका लहजा बदल गया। अचानक वो गुस्से में आ गई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लेते हुए ऐसी बातें कह दी कि हर कोई सन्न रह गया। बीच बीच में उसके शब्दों पर बीप डालनी पड़ी, क्योंकि वो बेहद भद्दी गालियां बोल रही थीं। हैरानी की बात यह थी कि वो सिर्फ गालियां ही नहीं दे रही थी, बल्कि खुद कैमरे पर बोली, मेरा घर तुलसी नगर में है, मकान नंबर 555। अगर हिम्मत है तो आ जाइए, लेकिन रात को मर्दाना, क्योंकि मेरी मम्मी मारेंगी। लोगों को लगा ये कोई ड्रामा या स्क्रिप्ट है, क्योंकि वह इतनी सहजता से बोल रही थी जैसे अपने शब्दों का असर उसे खुद पता ही नहीं। वीडियो अपलोड होते ही सोशल मीडिया पर धमाका हो गया। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह वही क्लिप घूमने लगी। लोग गुस्से में थे, कोई कह रहा था इस पर तुरंत सख्त एक्शन होना चाहिए, तो कोई लिख रहा था देखते हैं अब योगी जी की पुलिस क्या करती है। कुछ ने इसे बुलडोजर एक्शन लायक बताया और जार बुलडोजर एक्शन ट्रेंड करने लगा। किसी ने लड़की को बेबाक कहा तो किसी ने इसे पब्लिसिटी स्टंट करार दिया। लेकिन एक सवाल हर किसी के मन में था, आखिर ये लड़की है कौन और इसे इतनी हिम्मत आई कहां से? वीडियो पर लाखों व्यूज और हजारों कमेंट्स आने लगे। माहौल धीरे धीरे गुस्से से भरने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली ड्रामा तो तब शुरू हुआ जब पुलिस की नजर इस वीडियो पर पड़ी। क्लिप वायरल होते ही यूपी पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। कंट्रोल रूम में फोन बजने लगे और आदेश निकला, इस लड़की का पता लगाओ। पुलिस टीम उसके बताए पते तुलसी नगर, मकान नंबर 555 की ओर रवाना हो गई। इलाके में हलचल मच गई। लोग बाहर निकलकर देखने लगे। पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ की, सीसीटीवी फुटेज खंगाले। साइबर टीम ने लोकेशन ट्रेस करनी शुरू की। वो लड़की जो कैमरे के सामने इतनी बेबाक थी, अब कैमरे से बचने लगी थी। उसका घर सन्नाटे में था, दरवाजा बंद था। सुबह से किसी ने उसे देखा नहीं। धीरे धीरे पुलिस ने चारों ओर जाल बुन लिया। रिपोर्ट लखनऊ भेजी गई और आला अधिकारियों को अपडेट किया गया। दोस्तों, खबर आई कि संदिग्ध की लोकेशन ट्रेस कर ली गई है। इस दौरान पुलिस की ओर से एक छोटा सा बयान भी जारी हुआ, कानून अपना काम करेगा, किसी को भी मुख्यमंत्री या किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ इस तरह की भाषा बोलने की अनुमति नहीं है। लेकिन इस बयान के बाद लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई। सब जानना चाहते थे अब क्या होगा। क्या पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी या सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ देगी? सूत्रों के मुताबिक पूछताछ शुरू हो चुकी थी, हालांकि आधिकारिक तौर पर कुछ साफ नहीं कहा गया था। पुलिस उसकी मोबाइल लोकेशन ट्रैक कर रही थी और माना जा रहा था कि जल्द ही कोई पक्की खबर आएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी कई बार साफ कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। वो बार बार दोहराते आए हैं कि चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसने अराजकता फैलाने की कोशिश की तो कार्रवाई तय है। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने कई बार दोहराया कि प्रदेश में शांति व्यवस्था सर्वोपरि है।
बेटियों की सुरक्षा या समाज की मर्यादा से खिलवाड़ करने वालों को परिणाम भुगतने ही पड़ेंगे। उनका एक बयान उस समय खूब वायरल हुआ था जब उन्होंने कहा था, जो भी कानून हाथ में लेगा या बेटियों की सुरक्षा को चुनौती देगा, उसे बिना मांगे जहन्नुम का टिकट मिल जाएगा। यही बात उनकी सख्त छवि की पहचान बन गई थी। ऐसे में जब उस लड़की का वीडियो सामने आया जिसमें मुख्यमंत्री को खुलेआम गालियां दी जा रही थीं, तो मामला सीधा उसी सख्ती के घेरे में आ गया। सरकारी सूत्रों के मुताबिक योगी जी ऐसे मामलों को बेहद गंभीरता से लेते हैं। उनका मानना है कि अगर कोई सत्ता या कानून का मजाक उड़ा सकता है तो इससे समाज में अराजकता का संदेश जाता है। मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि अब यूपी शांति और विकास का प्रदेश है, जहां अपराधियों की कोई जगह नहीं और जनता को योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव मिल रहा है। ऐसे में इस वीडियो को माहौल बिगाड़ने की कोशिश माना गया और शायद यही वजह रही कि पुलिस ने फौरन कार्रवाई शुरू कर दी। अब मामला सोशल मीडिया और राजनीति दोनों जगह गर्मा गया। कुछ लोगों का कहना है हर नागरिक को अपनी राय रखने की आजादी है, पर सवाल उठता है, क्या इसका मतलब ये है कि किसी चुने हुए मुख्यमंत्री को खुलेआम गालियां दी जाएं? क्या लोकतंत्र सिर्फ आजादी देता है या उसके साथ जिम्मेदारी भी मांगता है? एक यूजर ने लिखा, असहमति जताइए लेकिन मर्यादा बनाए रखिए, शब्दों की ताकत तलवार से भी तेज होती है। दूसरे बोले, अगर मुख्यमंत्री को गालियां देना स्वतंत्रता है तो कानून का सम्मान कौन करेगा? बस यही बातें समाज को दो हिस्सों में बांटने लगीं। एक ओर वो जो इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच कह रहे थे, दूसरी ओर वो जो इसे अपराध बता रहे थे, और यहीं से बहस और गहरी हो गई। क्या सोशल मीडिया अब वो जगह बन चुका है जहां कोई भी कुछ भी कह सकता है बिना नतीजे सोचे? मतभेद जरूरी है, पर मर्यादा उससे भी ज्यादा। जब शब्द सीमा पार करते हैं तो विवाद व्यक्ति से निकलकर समाज तक पहुंच जाता है। पुलिस सूत्रों के अनुसार लड़की से पूछताछ हो चुकी है, उसके बयान रिकॉर्ड किए गए हैं और जांच साइबर सेल की निगरानी में चल रही है। आईटी एक्ट की धारा 67 और आईपीसी की कई धाराएं लग सकती हैं, जिनमें सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री फैलाने और सार्वजनिक शांति भंग करने से जुड़ी धाराएं शामिल हैं। उसके फोन और सोशल मीडिया अकाउंट की जांच जारी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसने यह सब खुद किया या किसी के उकसावे में। प्रशासन पूरे मामले को गंभीरता से देख रहा है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। लेकिन इस घटना ने फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है, सोशल मीडिया की आजादी और जिम्मेदारी के बीच की रेखा कितनी पतली है। लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है, मगर शब्दों की भी एक मर्यादा होती है। जब भाषा की सीमा टूटती है तो वही कानून के सबूत बन जाती है। सवाल बस इतना है, क्या हमें अपनी बात कहने का हक है? बिल्कुल है, पर क्या किसी की मर्यादा तोड़ने का हक भी है? शायद नहीं। ये वीडियो सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि समाज की सोच का आईना बन गया है। एक तरफ युवाओं की बेबाकी है, दूसरी ओर प्रशासन की सख्ती। इन दोनों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, सभ्यता की सीमा आखिर कहां तक है? कभी कभी चुप रह जाना भी जिम्मेदारी होती है। कुछ सेकंड का यह वीडियो देश में नई बहस छेड़ गया। अभिव्यक्ति की आजादी और मर्यादा की रेखा आखिर कितनी नाजुक है? आप बताइए दोस्तों, क्या पुलिस की कार्रवाई सही है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।